हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑडियो बुक्स ऑफ प्रिंस में तहे दिल से स्वागत है। आप सभी से गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो शुरू करते हैं। पैसा रास्ता है, मंजिल नहीं बुक से। बुक का अगला चैप्टर। न सन्यासी बने, न संसारी बने, न सन्यासी बने, तेज संसारी बने। संसारी के लिए असफलता दुख है, परेशानी है। तेजस्वी के लिए असफलता आगे की तैयारी है। संसारी जीवन में पढ़ाई करता है, व्यवसाय करता है, पैसा कमाता है। हर संसारी के साथ यही होता है, पढ़ाई लिखाई व्यवसाय, जिससे वह पैसा कमा पाए और जिंदगी भर यही करता है। परंतु तेज संसारी के पास तेज ज्ञान, इसीलिए वह जानता है कि पैसा क्या है, उसकी कीमत क्या है और उसका सही ढंग से इस्तेमाल कैसे करें। तेज संसारी के बारे में 4 बातें जानता है। हर चीज़ भरपूर है तो पैसा भी भरपूर है। जिंदगी में हर इंसान के लिए हर चीज़ भरपूर बनाई गई है। पैसा, प्यार, समय, आनंद, जीवन। दूसरा, पैसा उसके लिए आध्यात्मिक उन्नति में बाधा नहीं है। दरअसल पैसे के सही इस्तेमाल से वह अपनी व दूसरी की आध्यात्मिक उन्नति को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। पैसा रास्ता है, मंजिल नहीं। रास्ता है तो उसका भी अपना महत्व है। पैसा अपने आप में कोई गलत चीज़ नहीं है। तेज संसारी पैसे के बारे में पूरी जानकारी रखता है, मगर लोगों ने पैसे को मंजिल मानकर अनेक रुकावटें डाल दी हैं। इतना ही नहीं, हम जीवन में कमाएंगे तो हमारी मंजिल आ गई समझकर एक सीमा डाल दी है। तेज संसारी जानता है कि पैसा का प्रवाह कैसे बढ़ाया जाए। इस जगत में पैसा कैसे बनता है, बढ़ता है, कैसे जीवन में आता है, कब रुकता है, क्या बातें हैं जो रुकावट बनती है। तेज संसारी के गुण। तेज संसारी की ही विश्व को बदलने के लिए आखिरी उम्मीद है। तेज संसारी में नीचे दिए गए गुण होते हैं। दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास यानी किसी भी घटना में उसका विश्वास बदलता नहीं है। यह विश्वास किसी अज्ञान के कारण नहीं बल्कि समझ के साथ है। वह हर घटना को समझ द्वारा देखते हुए उसका फायदा उठाता है। वह जानता है कि जिस अस्तित्व ईश्वर ने, प्रकृति ने उसे जन्म दिया है, वही उसका अंत तक ख्याल रखेगी। इसीलिए उसकी प्रार्थना में शक्ति है। यही विश्वास उसे हर पल, हर क्षण सही मार्गदर्शन, सही सूचनाएं देता रहता है। अगर कोई दुख उसके जीवन में आता है तो उसका विश्वास डगमगाता नहीं बल्कि उस दुख के पीछे क्या रहस्य है, क्या सीखना है, वह जानता है। दूसरे, फुर्तीली बुद्धि। तेज संसारी हर जगह, हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है। बच्चों के साथ बच्चा, बूढ़ों के साथ बूढ़ा, जवानों के साथ जवान बनकर पेश आता है। तेज संसारी की बुद्धि लचीली और फुर्तीली है। तूफान आने पर जो पेड़ झुक जाते हैं वे बच जाते हैं, जो अकड़े रहते हैं वे गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कुछ रिश्ते नातों में लोग अपनी अकड़ की वजह से कितना प्यार खो रहे हैं, अंत तक वे तेज प्रेम को नहीं जान पाते। निर्भय आंखें। निर्भय आंखें यानी जिन आंखों में किसी भी तरह का डर नहीं है। तेज संसारी समस्याओं से नहीं डरता बल्कि समस्याएं ही उससे डरती हैं और उसे समस्याओं में छिपा हुआ तोहफा अवसर देकर जाती हैं। इसीलिए आप भी तेज संसारी बने, दुख और भाग्य से मुक्ति पाएं। जो भाग्य से मुक्त वह भाग्यशाली, जो कर्म से मुक्त वह निरअहंकारी और जो मुक्ति से मुक्त है वह तेज संसारी है। तेज संसारी विश्व की पहली जरूरत है। तेज संसारी संसार के लिए उपयुक्त होगा। वह पहाड़ों पर या जंगलों में जाकर नहीं रहेगा। साधारण मकान में रहने वाला इंसान यदि बंगला बनाए लेकिन उसमें न रहे तो आप उसे क्या कहेंगे? यही कहेंगे फिर बंगला क्यों बनाया। उसी तरह संसार बनाया गया है उसमें रहने के लिए, न कि उससे भागने के लिए। तेज संसारी संसार में रहकर तेज आनंद लेता है। तेज संसारी स्वयं मान्यताओं से मुक्त है तथा बच्चों को मान्यता की समझ देकर उन्हें भी मान्यताओं से मुक्त रखता है। उनसे रिश्ते नातों की समझ का महत्व पता है। हालांकि रिश्ते नाते, शादी, ये सब बनाने के पीछे रहस्य यह था कि 2 लोगों के मिलन से, योग से अपने आप को जानने के लिए और आत्म साक्षात्कार पाने में दोनों एक दूसरे के लिए निमित्त बने। परंतु आज के युग में यह समझ नष्ट हो चुकी है। आज कितने लोग शादी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, छोटी उम्र में शादियां हो रही हैं, जो स्वयं बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। वे बच्चों को जन्म दे रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, परंतु इस पवित्र रिश्ते में तेज संसारी न होने के कारण आज दरार आ चुकी है। तेज संसारी के लिए इन रिश्तों के द्वारा जीवन का अर्थ है। जीवन का अर्थ गिरकर संभलना नहीं बल्कि गिरना, संभलना, उठना और खाली हाथ नहीं बल्कि कुछ लेकर उठना जिंदगी है। जीवन की हर घटना हमें कुछ अनुभव दे रहे हैं, उसका फ़ायदा लें। जो झगड़े जीवन में हो रहे हैं, तनाव आ रहे हैं, वे कुछ अनुभव दे रहे हैं, यानी उन घटनाओं से
हमने कुछ सीखा तो ये झगड़े जीवन भर होते रहेंगे। हमने कुछ न सीखा तो जीवन भर झगड़े होते रहेंगे। ऐसे वातावरण में जो बच्चे पलते हैं वे बड़े होकर बीमार बच्चे बनते हैं। बीमार यानी इनमें से कुछ अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं या दूसरों से ज़्यादा मानते हैं। दोनों तरह के बच्चे बीमार होते हैं। ऐसे बीमार बच्चे देश को, विश्व को दिए जा रहे हैं जो देश का भविष्य कैसा बने होगा। यही बच्चे जब बड़े होकर बच्चे पैदा करेंगे तब विश्व का क्या हाल होगा। इसीलिए हर इंसान तेज संसारी बनने के लिए तेज ज्ञान प्राप्त करे। तेज संसारी यह नवीनतम कल्पना है, नया विचार है, परंतु आज के युग की आवश्यकता है। तेज संसारी के गुणों का लाभ लेते हुए अपना मूल लक्ष्य जानता है, जिसे प्राप्त करना ही उसका कुल मूल उद्देश्य है। तेज संसारी सन्यासी और संसार के दुष्चक्र से बाहर होता है। तो आइए तेज संसारी के गुण समझने से पहले यह जाने कि संसारी व सन्यासी के अवगुण क्या है। सन्यासी के अवगुण: सन्यासी जो सही ज्ञान प्राप्त किए हुए थे वे लगभग खत्म हो गए और बचे हैं सिर्फ पाखंडी, जो अपने अनेक कर्म कांडों में लोगों को उलझा करके उन्हें उनके मूल लक्ष्य से दूर ले जा रहे हैं। इसके अलावा जो तमोगुणी सुस्त प्रवृत्ति के लोग हैं वे सन्यासी बनने लगे, क्योंकि वे अपनी जिम्मेदारियों से, समस्याओं से भागना चाहते हैं। साधु सन्यासी जो भी घूम रहे हैं वे अपनी आजीविका कभी किसी तीर्थ स्थान, दीक्षा, दक्षिणा, लंगर इत्यादि द्वारा चलाने लगे हैं। इस जीवन के साथ वे बड़े खुश हैं। संसारी के अवगुण: संसारी जीवन में भी यही दृश्य। मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, संसार में जन्म लिया, संसारी बन गया। ठीक वैसे ही जैसे हिंदू बनने के लिए या मुसलमान बनने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल उस घर में जन्म लेना ही है उसका हिंदू होना या मुसलमान होना सिद्ध करता है। संसार में मनुष्य माया मोह में उलझ कर रह गया है। अपने बच्चों को भी मान्यता और कर्म कांड के साथ जीना सिखाया। आज तक यही होता आया है और यही हो रहा है। तेज संसारी ऊपर दिए गए सभी अवगुणों से हटकर दोनों का फायदा उठाते हुए मुक्त हैं। जीवन गिरकर संभलना नहीं, बल्कि गिरना, संभलना, उठना और खाली हाथ नहीं बल्कि कुछ लेकर उठना है। तो थैंक दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड लक, बाय, टेक केयर।